कबूतर कुछ इंटरेस्टिंग खबरें लिख रहा है और खबरें लिख रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर से। कैंप के अपने अंदर जो है कुछ सारी चीजें ठीक नहीं है, चंद लड़ाइयां जो है वो पब्लिक हो रही हैं। उन्होंने कहा शहबाज गिल शेयर्ड लाइक अ मैन रादर देन शेयरिंग, अब मैं आगे लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, गाली दी हुई उन्होंने। अमेरिका को पैगाम गया है मोहम्मद बिन सलमान के भाई की जानिब से ट्रंप को कि जी ये इमरान खान और पाकिस्तान के मामला से ना आप लोग अगर इस तरह के 9 मई वालों को रिलीज मिलेगा तो फिर आई एम सॉरी 9 मई इस मुल्क में बार बार होगा, ये आप देखेंगे। आजमा बुखारी साहब में कहना भी बहुत कुछ चाह रही थी लेकिन कह पा भी नहीं रही। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस अहम व्लॉग के अंदर जो है वो कुछ बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। कबूतर कुछ इंटरेस्टिंग खबरें लिख रहा है और खबरें लिख रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर से। जी हाँ, ये अंदर जो किटपिट चल रही हैं कुछ, उसके बारे में ये खबरें आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर मामला क्या है। इवन दो अभी 24 घंटे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ खुशखबरियाँ आई हैं, लेकिन कैंप के अपने अंदर जो है कुछ सारी चीज़ें ठीक नहीं है। चंद लड़ाइयाँ जो हैं वो पब्लिक हो रही हैं और एक दूसरे को ताने तशने दिए जा रहे हैं और चंद लड़ाइयाँ अभी तक बाहर नहीं आई है, लेकिन हम खबर जो है वो अंदर से खींच के ले आए हैं। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो जनाब नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास जो है वो आज हुआ। उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद थे, वफाकी वज़रा मौजूद थे, चारों वज़रा आला उसमें मौजूद थे, अली गंडापुर और मरियम नवाज दोनों मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरीज वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी उसमें मौजूद थे। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराह और DGFIA ने भी इस इजलास में शिरकत की। तो खबर जो है वो ये आई है कि वज़ीर आज़म ने मुल्क के मसाइल से निपटने के लिए सियासी इत्तेफाक के राय मुस्बत कौमी बयानिए के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया है। इजलास में अज़म इस्तेहकाम मिशन को कामयाबी से हमकिनाल करने के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम को अहम करार दिया गया है। और इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अवाम की जान माल की हिफाजत और दहशतगर्दी से निपटने के पाक फ़ौज के अज़म का अदा किया। दौरान इजलास नेक्टा को दोबारा फ़ाल करने और ख़तरात की निशानदेही के मराकज़ के क़याम पर मुशावरत की गई, जबकि मुल्क और खित्ते में दहशतगर्दी, मज़हबी इंतहापसंदी, गुमराहकुन मालूमात के फैलाव और दीगर मसाइल से निपटने के मुतल्लिका इदारों की हिकमत के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। एपेक्स कमेटी इजलास में शुरा ने मुल्क के मजबूरी सिक्योरिटी सूरत पर तफसीली गुफ्तगू की और दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ मुतहद होने पर इतफाक़ किया गया। फोरम ने हर किस्म की तापसंदी को सख्ती से कुचलने पर भी इतफाक़ किया। इजलास में गैर मुल्कियों बिलखुसूस चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले हिफाजती इक़दामात की रिपोर्ट पेश की गई और गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मज़ीद फूड प्रूफ बनाने के अज़म का इजहार किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास के शुरा ने डिजिटल दहशत गर्दों से भी सख्ती से निपटने की राय दी। अली गंडापुर साहब इधर ही बैठे हुए थे, ध्यान में रखिएगा। तो डिजिटल दहशत गर्दों से भी सख्ती से निपटने की राय दी। कमेटी ने अज़म का इजहार किया कि जाली खबरों और गलत मालूमात के फैलाव का तजाक करना होगा। एपेक्स कमेटी के शुरा ने मुल्की सलामती और मुआशी इस्तेहकाम के लिए यकसुई के साथ आगे बढ़ने का अज़म किया। फोरम ने अज़म का इजहार किया कि मुसल्लह अफवाज के जवानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ साथ तमाम इदारों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़रूरी आलात और वसाइल की मुकम्मल फराहमी यकीनी बनाना होगी और इस तरह इदारों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा हम आहंगी की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। फोरम ने वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों को महफूज बनाने के अज़म का भी अदा किया। अली गंडापुर साहब बैठे हुए थे, ज़हन में रखिएगा। कमेटी ने फैसला किया कि किसी को भी एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अली गंडापुर साहब वहीं बैठे हुए थे। फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का तोड़ करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। इजलास में डिजिटल दहशतगर्दों के साथ भी सख्ती से निपटने का फैसला किया गया और बैरून मुल्क से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर के गिर्द घेरा तंग करने पर इतफाक़ किया गया। दौरान इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 26 नवंबर के वाक़े का जिक्र करते हुए मुजाहिरीन पर गोली ना चलाने की वज़ाहत भी की, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि 26 नवंबर के वाक़े में दर्जनों कारकुन जो है वो शहीद हुए हैं। अच्छा, अब इसमें ये जो मैं आपको भी थोड़ी देर पहले पूरी डिटेल बता रहा था, ये ऑब्वियसली अंदर एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड क्या हुआ है ये तो अभी तक बाहर नहीं आया है, लेकिन जो एक आप समझिए ऑफिशियल हैंड आउट है वो ये डिटेल्स बता रहा है कि ये हुआ है। लेकिन अगर तो 26 नवंबर के हवाले से बात हुई होगी तो फिर डेफिनेटली दिस विल बी वेरी शॉकिंग कि एक जगह शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी कोई गोली नहीं चली और वहीं पहले ही गंडापुर साहब बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे शहादतें, हमारे कारकुनों की शहादतें हुई हैं। बहरहाल इजलास के बाद अली गंडापुर साहब ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर के धरने के बाद हमारे 45 लोग लापता हैं। इजलास में वज़ीर आज़म का ये कहना कि उस दिन कुछ नहीं हुआ मुनासिब नहीं है। धरना देने पर हमारे खिलाफ जिस तरह रवैया अपनाया गया इस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हुकूमत को इस किस्म के बयानात से इज्तनाब करना चाहिए। हम इस मामले को जाने नहीं देंगे।
افغانستان